हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसत जो लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने हनुमान चालीसा सुनाई। इससे पहले उन्होंने एबीसीडी सुनाते हुए मोदी सरकार की स्कीमों की जानकारी दी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलते हुए श्रीकांत ने कहा, इन लोगों ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भेज दिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। दरअसल उन्होंने अमरावती की सांसद नवनीत राणा का जिक्र किया। नवनीत ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप 2019 में किसकी तस्वीरें लगाकर चुनाव जीते थे, फिर आपने धोखा देकर बाला साहब ठाकरे के विचारों से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि ठाकरे कहते थे कि शिवसेना को मैं कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और ऐसा हुआ तो अपनी दुकान बंद कर लूंगा। आज इन लोगों ने कुर्सी के लिए उनके विचार से समझौता कर लिया। इन लोगों ने अनैतिक सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे ने समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाई, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। श्रीकांत शिंदे ने कहा, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे। इन लोगों ने 13 करोड़ वोटर्स के साथ गद्दारी कर दी। श्रीकांत ने कहा कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो एनडीए की सीटें 2019 में बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और अब एनडीए के सांसदों की संख्या 400 के पार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो अब नाम ही बदल लिया है, क्योंकि यूपीए के कारनामों से जनता अजीज आ चुकी थी। पुरानी यादें लोगों के जहन से मिट जाए, इसलिए नाम ही बदल लिया। शिंदे ने कहा कि इनके गठबंधन में तो हर नेता पीएम इन वेटिंग है। सबको लगता है कि मैं पीएम बन जाऊंगा। उन्होंने कहा, ये लड़ाई गठबंधनों की नहीं बल्कि स्कीम बनाम स्कैम की है। इस दौरान उन्होंने ए से लेकर जेड तक यूपीए और एनडीए के शासन की तुलना की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ए का मतलब आत्मनिर्भर भारत है और उनके यहाँ इसका मतलब है आदर्श स्कैम। वहीं इसके लिए बी का मतलब बोफोर्स होता है और अब बी का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बोलने की बारी थी। नारायण राणे ने कहा, अरविंद सावंत का भाषण सुनकर मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में बैठा हूं। जिस हिंदुत्व के बारे में वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है, तो 2019 में वो कहाँ था जब सत्ता पाने के लिए बीजेपी को धोखा देकर पवार के साथ चले गए थे। नारायण राणे ने आगे कहा, मैं 1967 का शिव सैनिक हूँ। नारायण राणे ने आगे कहा, जब शिवसेना एनडीए को छोड़कर पवार साहब के साथ गए तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। अभी कुछ नहीं बचा है। अभी जो आवाज़ आ रही है ना तो बिल्ली की आवाज़ है, शेर की आवाज़ नहीं बची है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।